अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम पहले अमित था और अब मेरा नाम अब्दुल्ला है। इस्लाम से पहले की ज़िंदगी के बारे में हम बुतों की पूजा और जो है देवी देवताओं की पूजा बहुत ज़्यादा किया करते थे। मैं काफ़ी छोटा था, मुझे याद है कि हम जो है शिवलिंग होता है, शिवलिंग उसकी बहुत ज़्यादा पूजा किया करते थे। अपने ताऊ चाचा के लड़के और मेरे भाई, हमारा एक जो है घेर था, उसमें हमने वो शिवलिंग को रखा हुआ था, उस पर पूजा किया करते थे बहुत ज़्यादा। हमें छोटे से ही सारे बहन भाइयों को शौक़ था पूजा करने का। तो हमारे घर के जो जितने भी काम हुआ करते थे उस देवी के मशवरे से हुआ करते थे, वो आया करते थे। इसी बीच में क्या होता है कि हमारी एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी और उसको एक बच्चा भी था, तो वो ससुरालियों ने उसको मार दिया। अब जब उसको मार दिया तो कोई केस वेस नहीं किया हमने, बस गरीब लोग थे तो जो है हम आ गए। तो वहाँ से आने के बाद अगले दिन उस देवी को बुला लिया। हमारे पापा ने, हमारे फूफा जी सब आए हुए थे घर में, मौत हो चुकी थी तो उस रोज़ जो है सभी थे घर में। अब जब उस देवी को बुला लिया तो उस देवी ने सारी बात बताई कि उसके साथ ये क्या करते थे, ये क्या करते थे। तो मैं पीछे बैठा था, मैं सोचने लगा जब उसके साथ इतना सब कुछ हुआ करता था तो इस देवी ने पहले आकर क्यों नहीं बताया, ताकि पहले से कुछ जो है तैयारी करते, पहले से चौकस हो जाते। खैर, जब उसकी तेहरी होती है मरने के बाद जो है हमारे बिरादरान वतन भाइयों में, तो अब जब तेहरी में गए अपनी बहन की, तो वहाँ से हमें सामान लाना था। उसका जो सामान था जो दहेज में दिया था, तो वो सामान वापस लाना था। तो जब सामान वापस लाए, वापस लाने के बाद जो है फिर अगले दिन उस देवी को बुलाया और जो है बुलाने के बाद उससे पूछा कि अब क्या किया जाए। तो उसने बतलाया कि वहाँ उनके घर यानी हमारी बहन के ससुराल, वहाँ एक तस्वीर थी, तो उसके पीछे उसने अपने सारे राज छुपा कर रख रखे थे। तो हमारे पापा ने उनसे पूछा कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, अब चुप हो गए। तो ऐसा कुछ हुआ करता था हमारे साथ। मैं अक्सर ये सोचता था कि नहीं ये सब झूठ है, लेकिन मम्मी पापा के कहने पर मैं ये सब कर लिया करता था। बाज़ मरतबा शौक भी बहुत ज़्यादा लगा करता था कि मैं इस चीज़ को पूजूँ, उस चीज़ को करूँ, यहाँ से मेरी जो है हर चीज़ पूरी हो जाएगी, वहाँ से हर चीज़ पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं अक्सर जो है देखा करता। तो जो हमारा घर था वो मुसलमानों के मोहल्ले में घर था हमारा, मुसलमानों के बीच में हमारा घर था। पूरा परिवार, पूरा कुनबा हमारा मुसलमानों के महल्ले में था। तो हम अक्सर देखा करते थे कि मुसलमान अपने एक अल्लाह को मानते हैं। तो हम मुसलमानों को देख करके सोचा करते थे कि इनकी ज़िंदगी में कितनी खुशहाली है, अपने एक अल्लाह से मांगते हैं। हम इतने सारे भगवानों को पूजते हैं लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है। तो हमारे परिवार में ही, ताऊ चाचाओं में ही एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा इतनी शिद्दत हो गई थी कि हमारे पापा, हमारी मम्मी, भाई बहन को, सबको हमारे ख़ानदान वालों ने बहुत मारा था। उसमें हमारी जो जान बचाई हमारी महल्ले के मुसलमानों ने बचाई। तो फिर फैसला हो गया। उसके बाद हम जो है वहाँ से घर बेच करके अपने जो है गोरे में चले गए। गांव के बाहर एक हमारा दादी लाई प्लाट था, उसमें हमने मकान बना लिया। वहाँ पर भी हमारे ताऊ चाचों ने लड़ाई की तो हमें वहाँ से भी जाना पड़ा। फिर हमने, हमारे जो गांव है वो थोड़ा हिंदुओं की तरफ जो है, हमने वहाँ पर एक घर किराए पर ले लिया। अब हम ये चाहते थे कि हमारे जो दादी लाई गाँव के करीब प्लाट था उसमें जो मकान बनाया था वो बिक जाए। तो अक्सर हम जो देवी थी हमारे घर में, जो हमारी बहन के सिर आया करती थी, तो उसे हम कहा करते थे। हमारे पापा खूब मिन्नत किया करते थे, खूब खुशामद किया करते थे कि उसको वो बिकवा दे, उसको वो बिक जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए। तो उसने एक मरतबा, मुझे याद है कि वादा किया कि जुलाई तक तुम्हारा प्लॉट बिक जाएगा, और नहीं बिका तो उसमें देना जिसमें कुत्ता खाता है। हमने एक कुत्ता भी पाल रखा था। तो मैं पापा के साथ काम पर जाया करता था जो है वहाँ पर। तो वो जुलाई की जो तारीख उसने बताई थी वो पूरी हो गई। तो उस रोज़ हमारे पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था
बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि प्लॉट नहीं बिका ये वो। तो मैं पापा ने मेरी भी पिटाई कर दी खामा खाई उस वक्त, उस रोज़। तो मैं आ गया, मुझे भी इतना गुस्सा आया कि जो उस देवी की जो तस्वीर हमारे यहाँ थी, तो मैंने उस कुत्ते के बर्तन में, जो हमारे यहाँ कुत्ता था वो पाल रखा था, उसमें उसका जो प्रसाद बोलते हैं उसको, गुड़ और चून, आटा, गुड़ और आटा, उसको लेकर के मैंने बना करके उसके तस्वीर पर खिलाया उसको, ये लो तुमने ही कहा था। तो हमारे घर वाले ये कहते थे कि इसके बारे में अगर कुछ गलत बोलोगे तो ये ऐसे कर देगी वैसे कर देगी, इतना गलत कर देगी तुम्हारे बारे में अगर इसके बारे में इसके खिलाफ चले। तो मैंने सोचा कि जब मैंने इसके कुत्ते का झूठा खिला दिया, इसकी तस्वीर पर चढ़ा दिया, इसकी तस्वीर को मैंने गिरा दिया, सब कुछ कर दिया, इसने मेरा अब तक कुछ भी नहीं किया है। तो उस वक्त जो है मुझे एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हो रहा है हमारे साथ, हमें कुछ ना कुछ तो जो है ऐसा महसूस दे रहा था कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है, जिसकी बिना पर ये सब निजाम चल रहा है। दिवाली आती थी हमारे घर में, हमारी बहन और हमारे भाई, हमारे पापा इतना बड़ा जो है तस्वीरों का दरबार सा लगा दिया करते थे, उसको पूजा करते थे। मैं पीछे बैठकर ये सोचा करता था कि जब ये खाते नहीं, इतना सारा प्रसाद, खील, पताशे, इमरती, रसगुल्ले वगैरह सब मिठाई आया करती थी, उनको चढ़ाया करते थे, तो वे खाते नहीं थे। हिंदू लोगों में जो है एक निज़ाम है कि जब उनके यहाँ भैंस या गायें बच्चा देती हैं तो ब्याती हैं, तो उसका जो दूध निकालते हैं उसको मक्खन बना लेते हैं, और उस मक्खन को जब तक नहीं खाते जब तक देवी देवताओं पर ना चढ़ा दें। एक मरतबा मैं स्कूल से आया, मुझे बहुत शिद्दत से भूख लग रही थी, मैंने रोटी रखी थी, सब्जी नहीं थी, मैंने देखा क्या किया जाए, तो मक्खन मिल गया मुझे। मैंने उस मक्खन को उठाया और रोटी पर रखकर खाने लगा। मेरी मम्मी आई और मुझे आकर खूब धमकाया कि तो तुम्हारे देवताओं के लिए था, फला था, फला था। तो मैंने मम्मी से कहा, याद है कि ये जो है अगर हम खा लेंगे तो देवताओं तक पहुंच जाएगा। असल तो हमारे जब ये नहीं खाते तो फिर फायदा क्या। अक्सर जो है हम रात के टाइम दीवा जलाया करते थे उस अलमारी में, तो एक चूही आया करती थी और वो चूही जो है उस दीवे से तेल की बाती को निकाल कर ले जाया करती थी, और वो कहाँ ले जाती थी उसका हमें आज तक पता भी नहीं। एक मरतबा बल्कि नुकसान ये उठाना पड़ा कि वो चूही उस दीवे की बत्ती को जो ले जा रही थी तो आग लग गई उससे। ऐसे सारे मामले देखने के बाद समझ में आया कि ये कुछ नहीं है, लोग अनजान थे उस वक्त, हमें पता नहीं था। और सबसे बड़ा जुर्म जो है हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत ज़्यादा जुर्म ये किया है कि हम तक ये बात नहीं पहुंचाई कि वाहिद सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात करने वाली है। अगर हमें ये पता हो, हमारे मुस्लिम भाई ये बतला देते तो हमारे साथ ऐसा कभी ना होता। तो हमने इतना जो है अपनी ज़िंदगी को इस तरह तकरीबन 15-17 साल की ज़िंदगी हमने ऐसी मुशरिकाना ज़िंदगी गुजारी, हम अनजान थे, हमें पता नहीं था। यहाँ जाना वहाँ जाना, हम तमाम मंदिरों पर कांवड़ लाना, ये करना वो करना। अगर एक मर्तबा जो है हमें कोई बतला दे कि ये रास्ता हक और सच है, कोई हमारा मुस्लिम भाई, तो शायद हम भी अपनी ज़िंदगी को पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते। इतनी हमारी ये ज़िंदगी गुजरी 15 साल की, मेरी 17 साल की, उसमें मैं मानता हूँ कि मैंने जुर्म नहीं किया, बल्कि हमारे जो मुसलमान भाई है उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है हमारे साथ कि हमें हक बात और हक रास्ता नहीं दिखाया। ये सबसे बड़ा जुर्म हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे साथ किया कि हमें जो है हक रास्ता नहीं दिखाया, अल्लाह की ज़ात से हमें जो है ताशना नहीं किया। एक मुसलमानों के मोहल्ले में था, तो मुसलमानों के मोहल्ले में अक्सर मस्जिदों में जुमेरात के रोज़ मगरिब के बाद नात और नजम पढ़ी जाती हैं, तो हमारे गांव में भी ऐसा हुआ करता था अक्सर। तो मुझे उससे थोड़ी मोहब्बत हो गई थी कि भाई ये बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो मैं भी गुनगुनाता रहता था काफ़ी। तो मैंने जो है पिछली वीडियो में बतलाया कि हमारे साथ एक घर खानदान में ही, कुनबे वालों में ही लड़ाई हुई थी, तो उसमें मुसलमानों ने हमारी जान बचाई थी। तो वो लड़ाई इतनी भयंकर थी कि हमारे बल्कि पापा की ज़्यादा जो है पसली टूट गई थी उसमें, और भाई बहनों की बहुत ज़्यादा चोट आई थी। तो मुसलमानों ने हमारी जान बचाई। उसमें जो है हमारे पापा ने ऐलान कर दिया था कि हम सब मुसलमान बने, क्योंकि हमारी जान मुसलमानों ने बचाई है। लेकिन वो कि लड़ाई का वक्त था, तो उस वक्त मुसलमानों ने मना कर दिया था। और फैसला जो हुआ था उस लड़ाई का, वो मुसलमानों के ज़रिए से ही हुआ था हमारे हक़ में। तो इससे मुझे और ज़्यादा मोहब्बत होगी कि मुसलमान कितने अच्छे हैं कि हक़ की लड़ाई लड़ते हैं, हक़ के साथ रहते हैं। तो अब जो है
वहाँ से हम वो घर बेच करके दूसरी जगह चले गए थे चूँकि। तो उस वक्त जब दूसरी जगह चले गए तो हम स्टूडेंट थे चूँकि, तो पढ़ाई कर रहे थे। तो RSS वालों की हमसे मुलाकात हो गई। उन्होंने हमारी तश्कील कर ली अपने प्रोग्राम में जाने के लिए, जो कि हमारे प्रोग्राम में चलो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमारे साथी थे, हम चले गए। अपने कॉलेज में ही हमारा वो प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था उनका RSS वालों का। तो हमने वो अटेंड किया। तो उसमें खाने वगैरह का भी निज़ाम था। तो पहले दिन तो उन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई उसमें, जो है गुनाह के छोड़ने पर, जितने जो है गाने गाना, शराब, जिना, ये वो सारों की बुराई करके उन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ना चाहिए, सब गलत हैं। वेदों का पाठ पढ़ाया, वेदों के मंत्र जो थे उनको बतलाए कि इसमें सब जो है गलत कहा गया है, इन सब गुनाहों को। फिर दूसरे दिन जो उन्होंने सबक पढ़ाया, जो बात की, वो अपनी मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने बतलाया कि हमें मुस्तकबिल कैसे गुजारना चाहिए, किस तरह वेदों ने, पुराणों ने हुक्म दिया है कि किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और तीसरे दिन जो उनका जो प्रोग्राम था वो, उसमें उन्होंने ऐसा भड़का दिया था हमें, इतिहास, जो गलत इतिहास लिख रखा है उसको पढ़ा करके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया अल्लाह के बारे में उन्होंने बतलाया कि ऐसे ऐसे इन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया, मंदिरों पर जुल्म किया। इससे हमारे अंदर भी इतना जोश पैदा हुआ कि हम भी इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ भड़क गए। क्या तो हमें मुनासबत थी, और लेकिन उनके भड़काने से जाहिर है कि जब वे ऐसी बात बतलाएंगे तो उस वक्त हिंदू मज़हब में थे तो भड़क गए। और इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ हमने भी, अक्षत्रिय 4 शोबे होते हैं उनके यहाँ पे, खिदमत गुजारी का, एक जो है गुरुकुल का, वेदों के पढ़ाने का, और एक क्षत्रिय का, 3 शोबे होते हैं। तो 3 शोबों में हमने अक्षत्रिय, जिसको बोलते हैं मुजाहिद, उसमें हमने अपना नाम लिखवा लिया। तो हमें वहाँ पर जब चलने लगे तो हमें एक किताब दी गई, सत्यार्थ प्रकाश, कि इसको पढ़ना, ये तुम्हारे लिए गाइडलाइन है, एक गाइड करेगी तुम्हें। हम उस किताब को लेकर आ गए और हमने उसे पढ़ना शुरू किया। तो उस किताब में कुरान करीम की आयतों के जो है बरखिलाफ बहुत सी बातें लिखी हुई, और उन्होंने जितनी बातें इस्लाम के बारे में बतलाई, और कुरान शरीफ की वहाँ आयत पढ़ कर बताई गई थी, हदीस पाक भी बतलाई गई थी वहाँ पर कि इस तरह भड़काते हैं, इनके मज़हब में, इस्लाम मज़हब में इस तरह काटते हैं, इस तरह करते हैं। तो अल्लाह ही की तरफ से, पता नहीं उस ईश्वर की तरफ से मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि जिसने, वैसे तो हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है और ऐसे कहते फिरते हैं, तो फिर वो ईश्वर, वो अल्लाह ऐसा क्यों हुक्म देगा। तो इसके लिए मेरे दिल में जिज्ञासा पैदा हुई, एक लगन सी लगी कि मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा पढ़ूं। तो मैंने इसकी कोशिश की और अल्लाह ने मेरा साथ दिया। तो मुझे एक किताब हासिल हुई। उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक या आदर्श, पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य की। उस किताब को मैंने पढ़ा तो वो जो 26 आयतें जो जिहाद के बारे में, किताल के बारे में जो है आई हैं, और हदीस मुबारक भी, उसके बारे में पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य जी ने उसमें वजाहत के साथ सारी बातें बतलाई। जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग खुल गया, मेरा दिल खुल गया कि वाकई ये तो एक बहुत बड़े धोखे में जाने वाले थे हम। तो मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, उन RSS वालों के यहाँ, आर्य समाज वालों के यहाँ जाना छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, मुझे बुलाया करते थे कि भाई आओ चलो ये, उन्होंने, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। मैं बहाना करता था कि मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया है इस काम करने से। अब ऐसा हुआ कि हम अपने मुसलमान भाइयों के यहीं काम किया करता था मैं। तो उस वक्त 2014 का दंगा शुरू हुआ, 2013 का दंगा शुरू हुआ नवंबर में, मुजफ्फरनगर दंगा। तो अब चूंकि मैं मुसलमानों के यहाँ काम किया करता था तो हिंदू लोग भी डरे हुए थे कि कहीं मुसलमान कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और मुसलमान भी डरे हुए थे। और मैं काम करने जाया करता था मुसलमानों के यहाँ। मेरे मम्मी पापा कहा करते थे भाई चौकस जाना, लेकिन मैं वहाँ जाकर देखा करता था कि वे मुसलमान भाई हमारे मुझे खुद ये कहा करते थे कि भाई हम तुझे तुम्हारे घर तक महफूज छोड़ कर आएंगे, हिफाजत करेंगे तुम्हारी, तुम घबराना मत, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो उससे बहुत ज़्यादा इबरत मुझे हासिल हुई। और ये हुआ कि मुझे चूँकि नाते पाक का और नजम का शौक़, जो मैंने पिछली वीडियो में बतलाया, उसका बहुत शौक़ था। हमारे मोहल्ले में पढ़ी जाया करती थी मस्जिदों में, तो मैं उन्हें मल्टीमीडिया जो मोबाइल शुरू हुए थे तो मैंने उनमें डलवानी शुरू कर दी, और उन्हें बहुत सुनता था। मैं काम किया करता था, उन्हें सुनता रहता था।
एक मर्तबा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं नाते पाक जब डलवाने गया, वो चिप आया करती थी मेमोरी कार्ड, उसमें जब डलवाने गया मैं कंप्यूटर से दुकान पर, तो उसमें एक मौलाना कारी हनीफ रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के, उनकी एक तकरीर आ गई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। उसको मैंने सुना, पहले तो मुझे जो है समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैंने उसको पूरा सुना तो चूंकि समझ में आती चली गई, अल्लाह की तरफ से हिदायत का फैसला हो चुका था, तो मैंने उसको सुना। और सुनने के बाद मेरे दिल में ख्याल हुआ कि इसका दूसरा पार्ट है, शायद ये कहीं और से शुरू हुई है। तो मैं उसका पहला पार्ट लेने के लिए गया, तो अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुक्म हुआ कि उसे लेने गया तो 5-10 तकरीरें और आ गई, मैंने उनको भी सुना, और आ गई तो उनको भी सुना। इससे दिल की कैफियत ऐसी बदल गई मेरी कि मैं ये सोचा करता था कि अब तक की ज़िंदगी जो मैंने गुजारी है, हकीकत में ये ज़िंदगी बहुत ही बेकारी ज़िंदगी थी मेरी, असल ज़िंदगी ये है। लेकिन चूँकि शैतान साथ लगा हुआ है इंसान के, वो नहीं चाहता कि जो है अल्लाह के बंदे जो है जन्नत में जाने वाले हो जाए, अल्लाह की मानने वाले हो जाएं। इसी बीच में एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, मेरे दिल में ये बात बैठा रखी थी कि आज के टाइम में, और होता भी ऐसा ही है आज के ज़ाहिरी तौर पर हमारे हिंदू भाइयों में, कि पैसा ही सब कुछ है। मेरे अंदर भी ये फितरत डाल दी गई थी मेरे माँ बाप के ज़रिए से, मेरे भाई बहन के, यार दोस्तों के, जो है पैसा ही सब कुछ, अगर पैसा होगा तो सब कुछ मसले हल हो जाएंगे इंसान के। तो पैसा कमाने के लिए जाहिर है कि आज के इस दौर में अगर हलाल काम करें तो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा इंसान। तो मेरे उस दोस्त ने मुझे एक तरीका बतलाया, वो तरीका भी एक शिरकियाई तरीका था, कि उसने बतलाया कि तुम जो है ये अमल करना शुरू कर दो। एक उसने अमल बतलाया मुझे कि 40 दिन तक आखे का एक पेड़ होता है, आखे का, उस पर जो है सुबह के टाइम में नहा धोकर ठंडे पानी से जल चढ़ा करना है। तो मैंने उसने कहा कि 40 दिन चढ़ाना, और 41वें दिन तुम जो मांगोगे एक आवाज़ आएगी और तुम जो है तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा तुम्हें। मेरे दिल ने ख्याल आया कि मैं जब ऐसा है तो 40 दिन की बात है, और 40 दिन के बाद अगर 41वें दिन वो आवाज़ आती है तो मैं बस एक ही चीज़ मांगूंगा कि मुझे इतने सारे पैसे चाहिए, और अगर ना मिले और वो आवाज़ ना आई तो मैं फैसला अपना कर चुका था कि मैं उसके बाद कलमा पढ़ लूँगा। मैंने वो अमल करना शुरू कर दिया। वो आखे के पेड़ हमारे घर के करीब ही था। सर्दियों का मौसम मुझे आज भी याद है कि सर्दियों में ठंडे पानी में नहाया करता था, और नहा करके उस पर जल चढ़ाया करता था, रोज़ ऐसे ही चल रहा था। अब मैं जब नहाया करता था तो अक्सर, अब चूँकि मुसलमानों में काम किया करता था तो उनसे थोड़े से इस्लामी तौर तरीके भी मैं जान चुका था। गुस्ल करने का तरीका और जो है वज़ू करने का तरीका, ये सब, सलाम करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना हर काम में, ये सब सीख चुका था। तो मैं जब नहाया करता तो मैं मुसलमानों के तरीके पर ही नहाया करता था, गुस्ल किया करता था। तो मेरे घर वाले मुझे देखकर ये कहा करते थे कि किस तरह नहा रहा है तू, किस तरह कर रहा है, मुझे टोका करते थे। खैर, मैं नहा धोकर उस पर जल चढ़ाया करता था। जब 40 दिन हो गए, 40 से 41वां दिन हो गया, कोई आवाज़ ना आई। मैंने सोचा एक दिन और बढ़ा लीजिए। 42 दिन हो गए, मैंने सोचा एक दिन और बढ़ा लीजिए। 43 दिन जब हो गए तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उस पेड़ को उखाड़ कर फाड़ कर फेंक दिया कि तेरे बस का कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने जो है, जुमे का दिन था 2014 में, ये कहा जो है 2014 में मैंने 24 तारीख को जुमे के रोज़, जुमा पढ़ने के बाद असर से पहले मैंने कलमा पढ़ा। और कलमा पढ़ने के बाद जो है ज़िंदगी में जो अलग ही मेरे कलमा पढ़ते ऐसी कैफियत हो गई कि मुझे इतना सुकून सा हासिल हुआ कि आज दुनिया का सबसे ज़्यादा सुकून मुझे हासिल हुआ है। पता नहीं ऐसा कैसे ज़िंदगी में जी रहा था। मैं तकरीरें सुना करता था ज़माना जालियत में कलमा पढ़ने से पहले कारी हनीफ की। तो सहाबा की जो ज़िंदगी, हज़रत सहाबा के बारे में जो बतलाया करते थे मौलाना कारी हनीफ रहमतुल्लाह अलैह, तो उनको सुनकर मैं इस कदर रोया करता था और दुआ मांगा करता था, अल्लाह मेरी अगर तूने ज़िंदगी दी है तो ऐसी ज़िंदगी दे। मुझे याद है मेरे माँ बाप मौजूद हैं, कोई जो है रात के वक्त में कान के नीचे में अपने बिल्कुल स्लो आवाज़ में, कम आवाज़ में मैं अपने मोबाइल को तकरीर चलाकर रख लिया करता था। मेरा भाई मेरे बराबर में सोया करता था और तकरीर सुनकर मेरी सारी रात 3 बज जाया करती थी। रात के मैं बहुत रोता रहता था। बाज़ मरतबा मेरा भाई उठता, मेरी हालत देखता कि आंसू आ रहे हैं और सिसक कर रो रहा है, तो मेरी मम्मी को उठाता, देखो इसको क्या हो रहा है, ये देखो पागल हो चुका है।
मेरी माँ मुझे उठकर पीटा करती थी, जय तो तेरा दिमाग खराब हो चुका है, सुन सुनकर क्या भरवा रखा है तूने मोबाइल में, ये और वो दुनिया भर की बातें मुझे सुनाया करती। लेकिन मैं जो है एक साथी ने मुझे बतलाया था कभी, जब वो लड़ाई हुई हमारे साथ के 3 बजे 2 बजे करीब सहर के वक्त में जो कोई उठकर अल्लाह से प्रार्थना करता है, दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी प्रार्थना को, उसकी दुआ को कबूल करता है। मुझे ये नहीं पता था कि वो तहज्जुद का वक्त होता है, लेकिन उसने इतना ही बतलाया था। तो मैं 3 बजे उठ करके 3 बजे तक मैं वो तकरीरें सुनता था और रोता रहता था और यही दुआ मांगा करता था, ए अल्लाह, ए भगवान, ए ईश्वर, तू मुझे ऐसी ज़िंदगी अता फरमा दे, ऐसी ज़िंदगी अता फरमा दे जब तूने ज़िंदगी में। ऐसे तड़पता था जैसे पानी से मछली को निकाल देते हैं, इस तरह मछली तड़पती है, इस तरह मैं तड़पा करता था कि कब सांस निकल जाए, कब सांस निकल जाए, क्या पता कब मेरी मौत कैसे आए। लेकिन अल्लाह की तरफ से चूँकि फैसला हो चुका था, तो अल्लाह ने मुझे हिदायत दी उन तकरीरों की बदौलत, हज़रत मौलाना कारी नीब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से। ना किसी ने कोई तशकील कि भाई जो है तुम इस्लाम कबूल कर लो, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना मुझे किसी से कोई मतलब वास्ता रहा इस बारे में। हाँ, ये तकरीर सुन सुनकर मेरा दिल ऐसा पलटा था। मुझे याद है कि हम किराए पर रहा करते थे, जब हमारे साथ वो लड़ाई हुई तो हमारा घर भी बिक चुके थे, किराए पर रह रहे थे। तो जहाँ हम किराए पर रह रहे थे उसके पास एक मस्जिद थी। उस रोज़ उस मस्जिद में जलसा था। उस जलसे में एक देहरादून के मौलाना, मुझे बाद में पता लगा, चूँकि मैंने बाद में पता करा कि मौलाना कहाँ के थे, तो लोगों ने, मुसलमानों ने बतलाया भी तुम क्या करोगे, लेकिन बस मुझे पूछना ही था, भाई मुझे बतला दो बस कहाँ के। तो देहरादून के मौली साहब थे, ऐसी तकरीर उन्होंने करी थी कि मैं सारी रात उस तकरीर को सुनकर चारपाई पर जो मैं खाट पर लेटा था तड़पता रहा, फड़कता रहा कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और किस तरह अगर इस हालत में अगर मौत आ गई तो क्या होगा। उनकी बातों से किसी को असर हुआ हो ना हुआ हो उस रात में, लेकिन मैं मानता हूँ मुझे इतना असर हुआ था, इतना असर मेरे दिल पर हुआ था कि मुझे रात काटनी भारी हो गई थी। मैं कलमा पढ़ चुका, जब मैं जुमे के रोज़ कलमा पढ़ा मैंने, और कलमा पढ़ने के बाद जो है मुझे बतलाया गया, मुझे लोगों ने बतलाया कि अभी अपने इस्लाम को छुपा कर रखना। कलमा पढ़ने से 2-4 दिन कबल, 2-4 दिन पहले क्या होता है, एक वाक़या मेरे याद आ गया कि एक मौलवी साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि भाई अभी तुम कलमा मत पढ़ो, अभी दंगे का थोड़ा सा मामला चल रहा है, अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसलिए आप अभी कलमा मत पढ़ो। उसकी बात को सुनकर मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि मुसलमान होने के बावजूद होना तो ये चाहिए था कि अगर हमें तड़पे तो हम जो है जल्दी से जल्दी हमें कलमा पढ़ाते, क्या पता मौत कब आ जाए। लेकिन वे कह रहे हैं कि अभी मत करो ऐसा। लेकिन अब 4-5 दिन बाद जुमे के रोज़ मैंने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद मुझे बतलाया कि भाई अभी छुपा कर रखना, अभी अपने इस्लाम को जाहिर मत होने देना। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक ऐसी जो है ताकत, कुव्वत और ऐसी जोश पैदा हो गया दिल के अंदर कि सरेआम में टोपी ओढ़ने लगा। और गोश्त के बारे में तो ये था कि बीफ वगैरह, मीट वगैरह तो मैं जो हूँ तकरीबन 12 साल का खाने लगा था। उसकी भी एक अजीब व गरीब कारगुजारी थी मेरी। मैं काम किया करता था मुझे जो है शहर के अंदर, वहाँ पर जो है दाल और रोटी में खाया करता था, गोश्त और मीट से बहुत दूर रहा करता था। चूँकि मुसलमानों के यहीं काम किया है पहले से, वे भी जो है पठान थे, खान साहब थे, उनके यहाँ मैंने काम किया, तो उनका खाना आया करता था होटल से, तो मेरा भी आया करता था। तो एक मरतबा पता नहीं धोखे से, भूल में या किस तरह, वे बेचारे लेने तो गए थे मेरे लिए दाल, लेकिन वो लेकर आ गए मगज़ा। जब वे लेकर आ गए तो मैंने, भूख इतनी शिद्दत से लग रही थी कि मैंने पहले ही लुकमे में आधा नान साफ कर दिया, आधा नान खा लिया। अब जब आधा नान खा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि क्या है, मैं बिगड़ गया, बहुत गुस्सा हुआ। तो मेरे जो उस्ताद थे, मेरे दुकान के वहाँ के मालिक थे, वे कहने लगे भाई अब जो हो गया, अब गलती माफ़, चलो। खैर वो मामला निपटा। 2-3 दिन बाद मुझे जो है ऐसा लगा कि यार जब तूने खाई लिया है तो तू इसको और चेक कर दे कि है क्या। तो मेरी गोश्त की शुरुआत तो वहाँ से हो चुकी थी, 12 साल की उम्र से। अब इस्लाम लाने के बाद चूँकि जोश इतना बढ़ चुका था, खुलेआम टोपी, खुलेआम नमाज में ऐसा करने लगा था, बल्कि हिंदुओं के महल्ले में, अपने गांव में मैं खूब ऐसे फिरने लगा था। तो मुझे हिंदुओं के जो लड़के, नौजवान सब ये कहा करते कि तू मुसलमान हो गया, ये है वो है, दुनिया भर की बातें मुझे बतलाया करते थे। हालांकि मैं उनसे मना कर दिया करता था और टोपी को भी बाज़ मरतबा ताड़ लिया करता था। नज़म और तकरीरें मेरे मोबाइल में पहले ही से ही थी,
जब मैं कलमा पढ़ चुका तो ये होता है कि इस बात का पता तो जाहिर है कि चलना ही है। मेरे रिश्ते, जहाँ मैं काम किया करता था तो मेरे रिश्ते आया करते थे। मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि जब भी मेरे लड़के को कोई पसंद करना है तो वो काम पर आए, जहाँ वो काम करता है उसे काम करता हुआ देखे। तो मैं काम किया करता था, टोपी ओढ़कर मैं काम किया करता था। अब जब टोपी ओढ़कर काम किया करता था, मेरे पापा कह दिया करते थे जो रिश्ते वाले थे कि भाई देख लो फला जगह लड़का है, तो वहाँ सब जगह देख कर मैं कहते थे कि वहाँ तो कोई ऐसा लड़का नहीं है, क्योंकि चूंकि मुझे टोपी देखकर मैं सोचा करते थे कि मुसलमान है पहले से ही। एक दो मरतबा हमारे दोस्त का जो है बाप जो है हमारे दोस्त के पापा भी मिलने आए, तो भी देखकर एक दो मरतबा चले गए कि यहाँ तो सब मुसलमान लग रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा है तो अमित है, तो मुझे कहने लगे भाई तूने ये क्या किया। तो जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो उसने घर जाकर बता दिया हमारे दोस्त के पापा ने कि तुम्हारा लड़का तो ऐसे ऐसे करके काम कर रहा है, वो मुसलमान हो गया। इस बारे में मुझे उस दिन मेरे साथ पूछताछ की गई कि भाई तूने ऐसा ऐसा कर लिया क्या। मैंने उन्हें मना कर दिया, झूठ बोल दिया उस वक्त। तो फिर एक लड़का है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, हमारे ही गांव का है, तो उसको नमाज की दावत देनी है। वो नमाज नहीं पढ़ता, इस्लाम कबूल कर लिया है। तो मैं कारी साहब के साथ अपने उसको दावत देने के लिए चला गया। तो देखा जा करके वहाँ तो वो तो मेरे ही घर के पास का है, लेकिन वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ था। मुनाफिक किस्म का इंसान था वो। उसने जाहिर से ही कलमा पढ़ा था किसी गरज के लिए। अब जब मैं उसे नमाज की दावत देने लगा, उसने मुझसे पूछा कि भाई तूने भी कलमा पढ़ लिया। हाँ जी मैंने भी कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो चुका। ठीक है, तो उसको नमाज की दावत देकर उसको कुछ नसीहतें करके हम वापस आ गए। तो उसने घर जाकर हमारे बतला दिया कि तुम्हारा लड़का हकीकत में सच में मुसलमान बन चुका है। अब फिर चूँकि एक हफ्ता हो चुका था, मुझे उस एक हफ्ते के दरमियान मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लिए थे कोर्ट से, तो इस वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अब फिर कारी साहब का एक हफ्ते बाद फ़ोन आता है मेरे पास कि भाई हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब फूलत वाले में आ रहे हैं, तो उनसे मशवरा करना है कि अब क्या किया जाए। क्योंकि हम उनसे कभी मिले नहीं थे, उनका नाम सुना था, हज़रत के पास हमें जाना था। तो कारी साहब ने मुझे कहा कि दिन के दिन आ रहे हो, दिन के दिन चले आएंगे वापस के। ठीक है जी, मैंने भी हामी भर दी। तो अगले दिन सुबह को क्या होता है कि मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि मंजू उसका नाम था जो मुनाफिक किस्म का बतलाया मैंने, उसने बतलाया हमें कि तुम मुसलमान बन चुके, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो। मैंने उन्हें हालांकि मना करनी चाहिए, उन्हें मना किया कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वे नहीं माने। और मेरी बहन ने और मेरी बड़ी बहन ने और मेरी मम्मी ने इस बात के ऊपर मेरी इतनी पिटाई करी कि मुझे बाल पकड़ पकड़ के घसीटा जाता मेरा। उस दिन मेरी इतनी पिटाई ज़बरदस्त की कि यहाँ तक कि मेरी माँ रोने लगी। मैंने कभी अपनी माँ को रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मैंने रोते हुए देखा अपनी माँ को, मुझे बड़ा एहसास था। लेकिन चूँकि इस्लाम दिल में आ चुका था, ईमान जो है आ चुका था दिल में, मेरी माँ ने मुझे ये यहाँ तक कहा कि बेटा मैं तुझे सारी ज़िंदगी करके खुलाऊँगी, सारी ज़िंदगी तुझे बिठा कर खुलाऊँगी। मेरी बहन जो चूँकि जो है वो हम बहुत गरीब ख़ानदान से थे, तो वो बेचारी मजदूरी भी क्या करती थी। मेरी बहन ने भी मुझे कहा कि मैं अपनी शादी भी नहीं करूँगी, तुझे बिठा कर खुलाऊँगी, लेकिन तू ऐसा मत कर, हमारे घर परिवार को मत उजाड़, हम वैसे ही किराए पर रहते हैं, बर्तन इधर उधर उठाए फिर रहे हैं। तो मैं नहीं माना। जब दिल तो मेरी बहन ने भी मुझसे इतना कहा, लेकिन मैं नहीं माना। और आखिर में हद दर्जा ये हुआ कि मेरी माँ ने और मेरी बहन ने मुझे ये कहा कि तुम एक काम करो, हम तुम्हारी वजह से अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहते, हमारे घर से निकल जाओ, बस फिर कभी हम यहाँ मत आना। तो मैंने अपने बैग में अपने 2-4 जोड़ी कपड़े रखे और घर से चला गया। और जहाँ पे मैं काम किया करता था वहाँ पे चला गया। इतने में कारी साहब आ गए। कारी साहब ने आकर मुझे, चलो भाई फूलत चल रहे हैं, दिन के दिन आना है। तो मैंने सोचा माँ बाप का गुस्सा है, माँ का गुस्सा है, बहन का गुस्सा है, शाम तक ठीक हो जाएगा, अपने घर चले जाएंगे, दिन के दिन वहाँ होकर आ जाएंगे। मैं तो फूलत आ गया। मेरी बहन और मेरी माँ जहाँ मैं काम किया करता था उनके घर पे जाकर जो डेरा डाल दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुमने हमारा लड़का छीन लिया, तुमने ऐसे कर दिया ये कर दिया। तो वे बहुत घबराए बेचारे, बहुत ज़्यादा। उनका फ़ोन मेरे पास आया, भाई तुम वापस आ जाओ, जहाँ भी हो हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने बहुत समझाया उन्हें,
फिर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब चूँकि मैं फुलत था, हज़रत को ज़ोहर में आना था, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, तो ज़ोहर में नहीं आए हज़रत। असर के वक्त इंतज़ार किया, असर के वक्त नहीं आए, मगरिब हो गई। तो मैंने कारी साहब से कहा, कारी साहब ऐसे ऐसे बात है, घर में लड़ाई हो जाएगी, परेशान हो गया मैं। कारी साहब ने कहा कि भाई अब तो मिलकर ही चलेंगे। मैंने भी अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अब तो मैं भी मिलकर ही जाऊँगा, जो होगा देखी जाएगी, बस मेरे घर का निज़ाम ठीक रखना। अब हुआ ये कि हमारे पापा काम पे से आए तो पापा को पता चला इस बारे में। अब घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन फ़ोन पर मेरे भाई का फ़ोन आया, पहले मेरी बहन का फ़ोन आया, बड़ी बहन का, कि तुम कहाँ हो, और जो है ऐसे ऐसे करके मुझे पता चला है। तो मैंने उन्हें बतलाया तो नहीं कि मैं फुलत हूँ, मैंने कहा मैं देवबंद हूँ, दारुल उलूम में। तो बतला दिया मैंने। मेरी बहन बहुत रोई और ये कहा कि तुझे मार देंगे, तुझे काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम वहाँ से आ जाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फ़ोन आया, और भाई का फ़ोन मगरिब के वक्त मेरे भाई का फ़ोन आया, तो उसने झूठ ही ये बतलाया कि भाई पापा ने जहर खा लिया है और बस जल्दी आ जाओ। अब चूँकि एकदम नया नया मामला था, तो बाप की मोहब्बत भी, मेरे पापा की मोहब्बत भी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा दिल डगमगा गया, मैं क्या करूं। अब जब मेरा दिल डगमगा गया तो मैं अल्लाह ने जहन में बात डाली कि हमारा एक दोस्त था हमारी बिरादरी का, मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई हमारे घर पे करीब जाकर देख, अगर हा हुल्ला रोने वगैरह की आवाज़ आ रही होगी तो जाहिर है कि जहर खा लिया, अगर चुपचाप बैठे हैं सब तो नॉर्मली सब ठीक है। तो वो बेचारा गया, उसने मेरा बहुत साथ दिया, अल्लाह से हिदायत दे, हमारी बिरादरी का था हमारा भाई। तो वो जाकर गया, उसने सारे हालात मुझे बताए, मुझे सुकून मिला। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और ईशा की नमाज़ पढ़कर मैंने बहुत दुआएं की, और रात हम जो है फुलत में ही रहे वहीं पे। फिर उसके बाद सुबह फजर में हज़रत से मुलाकात हुई, बात हुई, मशवरा हुआ, तो हज़रत ने कह दिया कि भाई तुम अभी घर ही रहो जब तक हम ना कहें, कहीं मत जाना। क्या पता हज़रत की नज़र इन अल्फाज का मतलब क्या था। मैंने हज़रत के हुक्म की तामील की हो रही थी, मुझे पता था, लेकिन अब तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन फिर भी हज़रत ने यूँ कहा कि तुम घर ही वापस चले जाओ। मैं घर वापस आ गया तो मुझे अड्डे पर, जहाँ से हमारी गांव की गाड़ी मिलती है, वहाँ पर जो है मेरी बहन और मेरे बहनोई मिल गई। उन्होंने मुझे जो है मारा तो है नहीं, लेकिन धमकाया कि तू कहाँ गया था, ये रो, साथ बिठाकर चल दिए। तो मुझे एक तस्बीह बताई थी हज़रत ने, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसे पढ़ते हुए चले जाना। तो मैं उसे पढ़ता हुआ आ रहा था, मेरी बहन मेरे होठ देख रही थी फरकते हुए, तो कहने लगी क्या पढ़ रहा है तू, क्या कर रहा है तू गाड़ी में। खैर हम घर आ गए। घर आने के बाद मैं एकदम गाड़ी से उतरा, पैसे दिए और बहुत तेज़ के साथ भाग कर गया बाप की मोहब्बत में, पापा की मोहब्बत में, कि जहर खा लिया। देखा क्या वहाँ तो कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मली है, सब कुछ ठीक है। पापा सो रहे थे। अब उसके बाद जो है मेरा भाई मुझे मारने के लिए आया, छोटा भाई था मेरा, तो मेरे मारने के लिए आया कि तू कहाँ गया था। लेकिन मेरी जो बहन थी उसने रोक लिया, उसने यूँ कहा कि अभी जो है बैठ जाओ, वे लोग आने लग रहे हैं। जब उसने ये कहा कि वे लोग आने लग रहे हैं, तो मैं समझ गया था कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला है कुछ। देखा क्या, थोड़ी देर बाद कई मोटरसाइकिल, उन पर बहुत से लोग, भाजपा, शिवसेना, आरएसएस, ये वो सब आ गए। घर पे जाकर डेरा डाल लिया और मुझसे सवाल जवाब, कौन सी लड़की थी, कितने पैसे दिए तुझे, दुनिया भर के सवाल जवाब मुझसे पूछना शुरू कर दिया। मैं अकेला और मैं इतने सारे, मार पिटाई शुरू हो गई। मैं उनके सवाल जवाब देता भी रहा, जो नहीं दिए मैंने उनको कहा भाई मैंने जो किया वो कर लिया बस। लेकिन उनकी ज़्यादती बढ़ती चली गई, हत्ता कि मेरे पापा ने खुद ने कहा कि ये नहीं मानेगा, इसको एक काम करो, इसको खंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त खिलाओ और मेरी हल्की हल्की दाढ़ी थी, इसकी दाढ़ी काटो, इसके मुंह पे पेशाब करो, तब ये मानेगा, फिर उसको मार दो। मेरे पापा का वो जुमला आज भी याद है मुझे। तो जब मैंने देखा कि ऐसा होने वाला है मेरे साथ और उन्होंने ऐसा करने के लिए तैयार है बिल्कुल, तो हज़रत ने मुझे जो है समझा कर भेजा था कि ऐसे ऐसे कर देना, अपनी ज़बान से जो है उनकी बात मान लेना, दिल से मत मानना। मैंने उनसे कहा भाई तुम क्या चाहते हो। तो हमारे जो घर परिवार में हमारी बड़ी बहन की ज़्यादा चलती हैं, तो उसने, अल्लाह ने उसकी ज़बान से एकदम कहलवा दिया, जिस तरह तू पहले था हमें से चाहते हैं कि तू इसी तरह रहे। तो मैंने भी कह दिया ठीक है मैं इसी तरह रहूँगा। कि कैसे यकीन करे तेरा, कहीं की कसम खुलाते हो तुम। तो उन्होंने माँ बाप की कसम, फला देवी की, फला देवता की, इसकी कसम, उसकी कसम, दुनिया भर की कसम खुलाने के बाद मुझे छोड़ा। और छोड़ने के बाद जो है मुझे ये कहा गया कि भाई अब जा इसे मुसलमानों की तरफ नहीं जाने देना, अगर ये जाएगा तो हम इसे एकदम मार देंगे। जो आरएसएस वाले, भाजपा वाले, शिवसेना वाले थे, उन्होंने ऐसी शर्त रखी। तो मैंने भी उनसे, उनके सामने 2-3 शर्तें रखी कि भाई देखो
मेरी भी 2-3 शर्त है कि बतलाओ। कि सबसे पहली है कि मैं किसी भी मूर्ति को किसी की भी पूजा नहीं करूँगा और ना ज़बरदस्ती मुझसे कराई जाए। और दूसरी शर्त ये है कि किसी का पूजा हुआ मैं खाऊंगा नहीं। घर में अगर मीट मुर्गा बनेगा वो भी नहीं खाऊंगा, कभी ज़बरदस्ती मुझे खिलाया जाए कि ठीक है भाई हमें ये शर्त मंजूर है। अब मुझे तकरीबन मुझे याद है हमारा घर बनना शुरू हुआ, फिर हमने एक प्लॉट लिया था तो उसमें घर बनाना शुरू कर दिया। एक मिस्त्री था हरिजनों में चमारों में से, वो मिस्त्री था और मजदूरी के तौर पर सजा के तौर पर मुझे मजदूर रखा गया उसमें, गारा बनाना ईंट पकड़ाना। तो मैं गारा भी बनाता था ईंट भी पकड़ाता था। ईमान कबूल कर चुका था, चूँकि नमाज फ़र्ज हो जी तो मैं सोचता था नमाज किस तरह पढ़ूँ। तो नमाज पढ़ने के लिए हमारा जो जहाँ घर बन रहा था उसी के बराबर में एक महाड़ी का मंदिर था, गोगा महाड़ी, गोगा जाहरवीर गोरखनाथ का मंदिर। तो उसमें जाकर के मैं अपनी नमाज पढ़ा करता था इशारों से। मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन सब कुछ इस सब ये देखा करते थे कि मंदिर में जा रहा है क्या करने। लेकिन अब चूंकि मंदिर में तो उन्हें तो ये पता था कि पूजा ही करने जाएगा, नमाज पढ़ने तो नहीं जाएगा। लेकिन मैं बैठ जाता था, मैं ध्यान के साथ ऐसे 4 जानू पलौथी मार के और अपनी नमाज को अदा किया करता था। मैं मंदिरों में जाकर अपनी नमाज अदा की। फजर के वक्त में मैं सुबह घूमने के टहलने के लिए जाया करता था, ट्वेल पर जाकर मैं अपनी नमाज अदा किया करता था। अब जब जुमे का दिन आया करता था मैं सोचता था अल्लाह नमाज बहुत ज़्यादा छुटती है, जुमे का दिन तो ना छुड़वा, जुमा ना छुड़वा। बहुत दुआ किया करता था। अल्लाह ने अपना एक ऐसा बंदा भेजा कि मेरा एक दोस्त था, वो भी गैर ईमान वाला था। मैं उसको फ़ोन किया। अब चूंकि हमारे घर वाले मुसलमानों पर तो यकीन करते नहीं थे इस पोजीशन में, गैर ईमान वालों पर, अपने हिंदू भाइयों पर ही जो है यकीन किया करते थे। तो फ़ोन किया करता था कि चाचा जी मैं इसको जो लेके जा रहा हूँ शहर, काम है कुछ सामान लाना है। तो मेरे पापा उसके साथ भेज दिया करते थे। वो मुझको ले जा करके जो है जुमा पढ़ाया करता था मस्जिद में। जब मैं पढ़ लेता था तो फिर लाया करता था, घर छोड़कर चला जाया करता था। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह उसे हिदायत दे। बड़ी तड़फ है, बड़ी दुआ करता हूँ उसके लिए। इतना साथ दिया उसने मेरा बहुत ज़्यादा। अब ये तकरीबन मैं 3.5 महीने कलमा पढ़ने के बाद मुझे जो घर में रखा गया, 3.5 महीने तक ऐसे रखा गया कि जैसे गुलामों से भी बदतर ज़िंदगी हो चुकी थी। मजदूरी के तौर पर मुझे मजदूर से भी बदतर सलूक मेरे साथ किया जाता था। तो मैं उस रोज़ घर से चला गया और घर से जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर इस्लाम के मुताबिक ढाला, जमात में गया, दीनी काम में लगा और दावत के काम में लगा। मदरसे पढ़ना शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियत कर रहा हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी पाक साफ ज़िंदगी दी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। मैं बस इन वीडियो के ज़रिए मैं मेरे भाइयों एक ही पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह की वहदानियत को, उसकी रबूबियत को, उसकी कुदरत को अपने भाइयों में, बिरादरान वतन में, हिंदू भाइयों में जाकर समझाएँ। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम उन पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये इतना बड़ा जुल्म है कि इसकी कोई तलाफ़ी नहीं है। हकीकतन हमारे हज़रत फरमाया करते हैं हज़रत मौलाना कलीम साहब कि ये ऐसा हुकूकुल इबाद है कि इसकी माफ़ी अल्लाह के यहाँ भी नहीं होगी। अगर आखिरत में गैर ईमान वाले ये कह दे कि अल्लाह तू माफ़ कर देने, तो अल्लाह इस पर माफ़ नहीं करेंगे। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों के मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि ईमान की दौलत जो अल्लाह ने हमें दी है, ये कलमे की दौलत, ये एक एक फ़र्द तक पहुँचनी चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसको सब भाई मिलकर करें।